चलिए, तो जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो होगा सर्किट का। जो हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका अगला जो टॉपिक है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्रोत का रूपांतरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्रोत का रूपांतरण। ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, हमको यहीं से पता चलता है कि हम किस प्रकार से बड़े बड़े नेटवर्क को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम किसी भी सोर्स को, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स को हम कैसे वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को हम कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स की बात करूंगा। दो टाइप के आपके सोर्स होते हैं, एक होता है आपका वोल्टेज सोर्स और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है करंट सोर्स। ठीक है, दूसरा होता है करंट सोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिकल से तात्पर्य क्या होता है कि जो आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसमें एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो कुछ इस प्रकार से हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में देखो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सीरीज में वोल्टेज सोर्स के एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो दूसरा हम बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका करंट है। ठीक है, तो ये करंट सोर्स कहलाता है, इसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलते हैं, जबकि इस सर्किट को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमेशा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट सोर्स के क्रॉस में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। ध्यान दोगे, हमेशा करंट सोर्स में आपको इस तरह से एरो बना हुआ जरूर दिखाई देगा। करंट सोर्स यदि आपको है तो आप इस एरो से पहचान सकते हैं, ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एरो बना होगा तो इसको आप समझ लें कि ये करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में प्लस और माइनस कुछ इस प्रकार से आपका बना होता है, या फिर यदि एसी सोर्स है तो साइनसॉइडल वेव दिखाई देती है। लेकिन आपका जो करंट सोर्स होता है उसमें एरो का निशान लगा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अभी करंट फ्लो हो रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ये एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो इस एरो के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ये मतलब किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, या फिर ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, हम इस चीज का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा रूल डिस्कस करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम जो यहाँ पर रूल डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे दो या एक से मतलब दो या दो से अधिक जो हमारे सोर्सेस वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, यदि वो कनेक्टेड है तो हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसे रूल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 मतलब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बोल सकते हैं कि एग्जांपल 1 में डिस्कस करूंगा फॉर किसके लिए, फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और दूसरा वोल्टेज सोर्स है, ये आपस में किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, आपस में कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। हमेशा देखोगे तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड मिलेंगे आपको। ठीक है, जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं वो आपको सीरीज में कनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये कनेक्टेड है, ये आपका ए टर्मिनल है और ये आपका ये बी टर्मिनल है। तो अब इसको हम क्या करें, अब इसका हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 6 वोल्ट का है और ये आपका 3 वोल्ट का है। तो हमेशा जब ऐसा आपको सर्किट मिले तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जब ये दो सीरीज में जुड़े हों और क्या क्या हो कि जब अनलाइक चार्जेस आपस में कनेक्टेड हो। अनलाइक, ठीक है, अनलाइक मतलब असमान, जो अनइक्वल साइन जो है आपस में कनेक्टेड हो। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हम क्या करते हैं कि टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, मतलब सॉरी वोल्टेज होता है 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल जो
वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब जब हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स थे, दो वोल्टेज सोर्स थे, जिसका एक का वोल्ट 6 वोल्ट और दूसरे 3 वोल्ट था, और दोनों अनइक्वल साइन एक दूसरे से कनेक्टेड थे डायरेक्ट, तो उसको हम क्या करते हैं कि आपस में दोनों टोटल ये वोल्टेज और ये वोल्टेज को कनेक्ट करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में हम दिखा देते हैं। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, छोटे छोटा मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर दूसरा हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि दो आपके वोल्टेज सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं ए बी, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और एक माइनस साइन है और ये प्लस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये इसका इस टर्मिनल का माइनस है और ये इस टर्मिनल का प्लस। इस टर्मिनल के लिए ये माइनस और इसके लिए ये प्लस। दोनों वोल्टेज सोर्स का अलग अलग साइन आपको दिखाया गया है। मान लीजिए कि ये 6 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसमें भी अनइक्वल साइन आपस में कनेक्टेड है, असमान चार्ज, अनलाइक चार्जेस आपस में, जो इसका साइन है अनलाइक साइन आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसको भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हमें सॉल्व करना होता है। ये देखिए ये कितना 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। बस हमने ऊपर नीचे कर दिया, ये ऊपर और इसके प्लस, यहाँ पर माइनस नीचे और यहाँ पर प्लस। तो लेकिन दोनों जो कनेक्टेड है अनलाइक साइन है, सेम ही है। देखो यहाँ पर भी अनलाइक था, यहाँ पर भी अनलाइक था, बस हमने दोनों का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी आ जाएगा 9 वोल्ट। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा साइन आप लोगे। तो देखो जैसे इसमें हमने ऊपर वाला साइन क्या था, तो ऊपर हमने प्लस ले लिया। सबसे नीचे वाला साइन क्या था, तो हमने माइनस ले लिया। इसी प्रकार से सबसे ऊपर वाला साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लीजिए। सबसे नीचे वाला यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी जो करंट है वो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी बाहर इसी डायरेक्शन से निकलेगा, हमेशा प्लस से बाहर निकलता है करंट हमारा, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, प्लस साइन से माइनस की ओर फ्लो होता है। तो ये प्लस साइन से बाहर निकल के माइनस की ओर आता है। तो इसमें भी सेम था और यहाँ पर भी सेम है, दोनों में सही सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर करंट ये इस डायरेक्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये प्लस साइन से बाहर निकलेगा और यहाँ से जाके यहाँ पर माइनस में आएगा। तो इसमें भी वही देखो, उसी सेम डायरेक्शन में ही यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि साइन हम किस प्रकार से लेंगे। इसके बाद चलिए हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस, और इसका ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, इसका ये 2 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ठीक है, ये ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, आप इसका भी दे दीजिए नाम ए बी। तो देखो अब इसको क्या करोगे, ये यहाँ पर दोनों इक्वल साइन कनेक्टेड है, सेम साइन जो है, समान जो साइन है, लाइक साइन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस साइन और माइनस साइन, ये डायरेक्टली एक सोर्स से दूसरा सोर्स कनेक्टेड है। देख पा रहे हैं ना, ये एक सोर्स है जिसका 6 वोल्ट है वोल्टेज, और दूसरा वोल्टेज सोर्स है जिसका 2 वोल्ट है। दोनों का साइन जो है सेम है, इसका भी माइनस है और इसका माइनस, दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें हम बड़े वाले जो वोल्टेज का वोल्टेज है तो दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आपको आ जाएगा, आपको इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे, ये ए आ जाएगा, ये बी, तो यहाँ पर 6 - 2 मतलब 4 वोल्ट आ जाएगा। अब साइन कौन सा लें, साइन आपको जिसका जो ज्यादा वैल्यू वाला है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका साइन आप ले लीजिए, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई सभी को। इसके बाद में हम चलिए इसी में एक फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। इसी में मान लीजिए मैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एग्जांपल बोल सकते हैं आप। ये आपका ए है, ये आपका बी। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, ये प्लस, यहाँ पर हमने प्लस ले लिया, यहाँ पर माइनस। इसकी जो वैल्यू हमने ले लिया 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमने ले लिया 8 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर भी समान चार्ज, जो समान साइन है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब समान कनेक्टेड होते हैं तो हम बड़े वाले वोल्टेज से छोटे वाले वोल्टेज को घटा देते हैं। जब असमान साइन रहते हैं तो हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, देखा था ना आप सभी ने। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इन दोनों को घटा दीजिए। तो बड़ा वाला कौन सा है, 8 वोल्ट है, 8 में 5 घटा देंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें साइन कौन सा लोगे बेटा, तो इसमें आप साइन लोगे जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये ऊपर इसका प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हम जब सीरीज में कनेक्टेड था तो इसको हमने सिंगल एक सोर्स में बना लिया,
दोनों के जो जहां से कनेक्टेड है उनका साइन दोनों का अलग अलग था, तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। इसके बाद में यहाँ पर भी साइन अलग अलग था, जहां पर कनेक्टेड है उसको भी हमने जोड़ दिया। और यहाँ पर हम साइन ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस हमने दे दिया। यहाँ पर ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, नीचे प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे सेम चार जो साइन है सेम साइन है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेम साइन है, ठीक है। तो सेम साइन में हमने क्या किया बेटा, सेम साइन में हमने बड़े वाले से छोटा वाला घटा दिया और बड़े वाला जो वोल्टेज सोर्स था उसका साइन हमने यहाँ पर दिखा दिए। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है, सेम साइन, साइन दोनों के सेम है, प्लस प्लस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें भी बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे और बड़े वाले साइन को हम यहाँ पर दिखा देंगे। बड़े वाले का जो साइन था, चिन्ह थे, वो प्लस और माइनस था, तो यहाँ ऊपर प्लस और यहाँ माइनस ले लिए। ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। इस वाले वोल्टेज सोर्स का 8 वोल्ट है, तो हमने इसमें ये रख दिया। 8 में 5 घटा के कितना 3 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रकार की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स थे कि हम किस प्रकार से वोल्टेज सोर्स को हम क्या करें, किस प्रकार से हम उसको एक में कन्वर्ट कर दें। 2 वोल्टेज सोर्स थे तो उसको हम कैसे एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। हमेशा जो हमारे वोल्टेज सोर्स होंगे वो हमेशा, यदि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएगा तो हमेशा देखोगे तो डायरेक्टली जो वोल्टेज होंगे वो डायरेक्ट सीरीज में ही वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होते हैं। कभी भी आपको डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान दोगे तो जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं वो आपको सीरीज में ही कनेक्टेड मिलेंगे और उन्हीं को ही हमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना होता है। ध्यान देंगे आप सभी, जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं बेटा ये सभी सीरीज में ही आपको कनेक्टेड मिलेंगे। उनको आप एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कभी भी 2 वोल्टेज सोर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल, डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम चलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तरफ। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वोल्टेज करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और दूसरा जो करंट सोर्स है इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की ओर ही है, ठीक है। हमेशा ध्यान दोगे जो करंट सोर्स हैं डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्टेड होंगे। कभी भी करंट सोर्स, अलग अलग करंट सोर्स कभी भी सीरीज में कनेक्टेड आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा पैरेलल में ही कनेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 एम्पियर है। ये करंट सोर्स की बात है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की बात है। वोल्टेज जो है वो हमेशा आपको सीरीज में कनेक्टेड मिलेंगे, उनको आप ऐड करके या माइनस करके आप सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको जो करंट सोर्स होंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, वो आपस में पैरेलल में मिलेंगे, उनको आप ऐड करके या माइनस करके एडिंग सब्सट्रैक्टिंग करके आप क्या करेंगे कि उसको एक सिंगल सोर्स में कनेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो दोनों की जब सेम डायरेक्शन होगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये 3 एम्पियर या 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो यहाँ पर क्या करना होता है, डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये 3 और प्लस 5 एम्पियर कितना हो जाएगा आपका, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तब भी आपकी सेम है, कुछ चेंज नहीं है, तब भी आपकी जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम है, ठीक है, अलग नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, डाउनवर्ड है। मान लीजिए कि ये 3 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर का है, तो डाउनवर्ड है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो भी ऐड हो जाएगा बेटा। तो ये आप इसको कन्वर्ट कर दोगे एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में, तो इसको भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो इसकी जो डायरेक्शन थी वो भी इसी की डायरेक्शन हो जाएगी सेम, ठीक है। और इसको भी ऐड करोगे तो भी आपको 8 एम्पियर ही मिलेगा, ठीक है। 8 एम्पियर भी आपको यहाँ पर भी मिलने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि एक को अलग डायरेक्शन में और दूसरे को अलग डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक करंट सोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा करंट सोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ये 8 एम्पियर है और ये आपका
3 एम्पियर है। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो क्या करोगे, जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो आप बड़े वाले करंट सोर्स से छोटा वाला करंट सोर्स को घटा दीजिए, और तो ये कितना आ जाएगा 8 - 3। दोनों की डायरेक्शन जब अलग अलग हो बेटा तो घटा देना है, 5 एम्पियर आ जाएगा। और अब डायरेक्शन आपको क्या लेना है, अब डायरेक्शन आपको जो बड़े वाले मीटर की जो आपके करंट सोर्स की डायरेक्शन थी वो आपको लेना। तो ये देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर है 8 ओम का, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस मतलब बड़े करंट सोर्स की वैल्यू है, तो आप ऊपर की ओर ले लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपको 5 एम्पियर 8 - 3 5 एम्पियर आपको आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से फोर्थ एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया और इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, हमने एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक को हमने क्या ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 एम्पियर है और यहाँ पर देख लीजिए ये 12 एम्पियर है। ठीक है, अब आपको कौन सा डायरेक्शन में लेना है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दीजिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम आंसर निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि घटाने का काम कर देते हैं बड़े से छोटी वैल्यू को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आपको आ जाएगा, और इसकी बड़े वाले सोर्स की जो वैल्यू अपवर्ड है तो आप इसको अपवर्ड ले लीजिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर हमेशा ध्यान दोगे, जो पैरेलल में जो आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा, जो एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग जो आपके रूल्स हैं, मतलब जोड़ने और घटाने वाले जो रूल्स हैं, वो हमेशा ध्यान दोगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो एडिंग और सब्सट्रैक्शन के रूल्स हैं, जोड़ और घटाने वाले रूल्स हैं, वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होंगे। आपके 2 या 2 से अधिक जो वोल्टेज सोर्स हैं तो उनको आपस में आप यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करोगे, 2 जब जुड़े होंगे। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल को आप डायरेक्ट जोड़ या घटाने का काम करोगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें सभी को क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी सोर्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि सोर्स को कैसे ऐड करें या कैसे सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट कैसे करें और कैसे ऐड करें, हम इन चीजों के बारे में यहाँ पर देखा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है,